कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज दिखाई ना दे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड ऑनेस्टली ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आदत है सिर्फ वही मानने की जो हम देख सकें, टच कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। अब जरा सोचो, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उनको टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, बस इसीलिए हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। बट फिर वहीं कुछ चीज़ें ना दिखाई देती है और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें महसूस भी नहीं होती। अब आजकल के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्मार्ट इनफ, जिनके मन में 100 चीज़ें होती हैं इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर। बहुत से लोग इन चीज़ों को डिनाई करते हैं, लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि साइंस भी ये मानती है कि इंसानों की आंखें लिमिटेड हैं। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक रेंज की लाइट को देख सकते हैं। हमारी आंखों में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि हम लोग हर चीज़ को देख सकें। लेकिन अब तुम एनिमल्स के सेंस को इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब तुम खुद सोचो, व्हाई डॉग्स एक्ट स्ट्रेंज समटाइम्स? क्यों वो किसी भी रैंडम जगह पर घूरने लगते हैं और भौंकने लगते हैं? एक ऐसी जगह जो ह्यूमन के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो जानवर ऐसे भौंकते हैं जैसे उनको कुछ दिख रहा हो। अब सोचो, क्या हो अगर कुछ एंटिटीज हो जो इस इनविजिबल रेंज में एग्जिस्ट करती हो, मतलब वो हमारे आस पास हो सकती हैं। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो वो मेरे आसपास भी हो सकती हैं। एंड हु नोज, क्या पता अभी आपके आसपास भी। आजकल की दुनिया बहुत बिजी है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। जैसे कभी बिना रीज़न के ठंड लगना, हमारे आस पास का वो इन्वायरमेंट जो एक वक्त तक हमें नॉर्मल लग रहा था, वो कुछ वक्त के लिए हमें डिस्कम्फर्ट दे देता है। सो ये सब क्यों है? ऐसा क्या है जो इन सब चीज़ों का रीज़न है? हर बात को कोइंसिडेंस का नाम दे दिया जाता है, फिर चाहे अंदर से हमारी आत्मा चीख चीख कर कह रही हो कि हाँ, कुछ नॉर्मल नहीं है, बट स्टिल वी इग्नोर। लेकिन आप खुद सोचिए, एनर्जीज पर आप लोग यकीन तो करते होंगे। सबको पता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। हर एक इंसान अपने आसपास एक एनर्जी को क्रिएट करता है और एनर्जी से एनर्जी अट्रैक्ट तो होती ही है। सो बस वही चीज़ है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने अलावा किसी और एनर्जी को भी फील किया है, और इवन कुछ ने तो देखा भी है।
लेकिन फिर अगेन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं तो कुछ यकीन कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आज तक ऐसा कुछ फील ही नहीं किया, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आज आपको उस सवाल का जवाब दे दूं? मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा भी आज तक में कभी ना कभी उन एनर्जी से इंटरेक्शन हुआ है, फिर चाहे वो जाने अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौशिकी ये कैसे पॉसिबल है? सो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक अजीब चीज होती है। कभी कभी वो बिना प्रूफ के भी हमें सिग्नल दे देता है। अब तुम खुद सोचो, कभी कभी अचानक से ही हमारी बॉडी में सेंसेशन आ जाता है, एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज क्या है? ये हमारे ब्रेन का एक सिग्नल होता है जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट करती है। एंड आपने भी ये चीज बहुत बार फील की होगी। और कभी कभी तो अचानक से ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होने लगती है, और वो भी बिना किसी रीजन के। लेकिन रीजन होता है, हम बस कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, तुम रेडियो का ही एग्जाम्पल ले लो। सेम जगह पर हजारों सिग्नल्स होते हैं, पर तुम सिर्फ वही सुन पाते हो जिससे तुम कनेक्ट होते हो। बट बाकी के सिग्नल्स भी वहीं पर होते हुए तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। सो या सेम गोज फॉर एनर्जीज। ये चीजें आपके आस पास मौजूद होती हैं, लेकिन आपके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर कोई भी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर जाए तो क्या होगा? तो वो आपकी लाइफ की एक हॉरर स्टोरी बन जाएगी। एंड अब शायद तुम्हें पता होगा कि कभी कभी अनईजी क्यों फील होने लगता है। वो एक्चुअल में तुम्हारी खुद की बॉडी का एक रिएक्शन होता है किसी भी अनसीन प्रेजेंस पर। और हाँ, वैसे तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज तो सुनी जरूर होगी। जब भी ऐसा हो कि आसपास कोई स्पिरिट या फिर कोई भी एनर्जी मौजूद है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बस एक ही चीज बोलते हैं कि उस चीज पर ध्यान मत देना, उसकी तरफ मत देखो, ये ज्यादा बात मत करो, या फिर उस चीज के बारे में ज्यादा सोचो मत। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू। जब तक तुम अनअवेयर हो तब तक तुम सेफ हो, पर जैसे ही तुम इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली ले लेते हो, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तुम ज्यादा नोटिस करने लगते हो और ज्यादा नोटिस करते हो, और फिर धीरे धीरे तुम खुद के लिए एक लूप क्रिएट कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है, कोई इंसान जब पोजेस होता है तो क्या वो तुरंत ही हो जाता है? नहीं, उस इंसान ने उन चीजों को पहले इग्नोर, फिर नोटिस, फिर रियलाइजेशन, फिर ऑब्जर्व और फिर महसूस किया होता है। तब जाकर वो एक ऐसे स्टेट पर आ जाता है जब यही एनर्जी उसको कंट्रोल करने लगती है। अब तुम सोच रहे होंगे, अगर ये सारी की सारी चीजें सच में हैं, तो सीधा सीधा दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि देखना सबसे लास्ट स्टेज माना जाता है। उससे पहले फील, डाउट और डर अपनी जगह बनाते हैं। तो अब सच क्या है? क्या ये चीजें सच में हमारे आसपास होती हैं या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं।
लेकिन तब तक जब तक तुम उन्हें नोटिस नहीं करते। द डे तुमने इन चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट किया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें दिखाई देने के अलावा भी महसूस की जा सकती है। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें मैं अपनी बातों पर यकीन करवा सकूं। हाँ, लेकिन एक इंसान बोले कि उसने महसूस किया है, या 2 बोले या 100 बोले, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में इन चीज़ों को महसूस किया है। तो क्या वो सारे लोग गलत हैं? क्या वो सारे के सारे लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर इतने सारे लोग सेम चीज़ को क्लेम करते हैं तो उसके बाद वो चीज़ कोइंसिडेंस नहीं मानी जाती। सो तुम्हारे आसपास चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस तुम उनको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ये तब तक है जब तक तुम्हारी एनर्जी किसी और एनर्जी के लेवल पर कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन ऐसा होता है तो उस दिन तुम्हें इस बात पर यकीन हो जाएगा। और अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो हमें कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।